सब कुछ खत्म हो चुका, मुल्क में जंगल का कानून है। आपने बिल्कुल सही कहा कि सरफराज डोगर हो, आमिर फारूक हो, उनके ऑर्डर्स हमारे पास हैं और एक सुप्रीम जेल जिसकी हैसियत आप देख लें क्या होगी उस जजेस के सामने, वो उन ऑर्डर को कहता है इसकी कोई हैसियत नहीं, औकात नहीं, ये जूते की नोक पर हैं, दरबान सिपाही सामने खड़े हैं, उनको ऑर्डर दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं ले जाओ जिसने ऑर्डर दिए हैं। तो इसलिए पाकिस्तान में इस वक्त जो हम बार बार जो जद्दोजहद कर रहे हैं पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की, आप ये देखें कि यहाँ पे पुरअमन बैठे हैं, खान साहब की बहनें हैं, बच्चे हैं, माएँ, औरतें, नौजवान, बुजुर्ग, बूढ़े, कोई गमला नहीं तोड़ा, कोई पत्ता नहीं तोड़ा, कोई रुकावट खड़ी नहीं की। इसके बावजूद आपने शाह साहब देखा कि पिछले मंगल में तो इस तरह था जैसे पानी वाटर कैन जब चलाया गया उसके अंदर केमिकल था, आप लोगों ने भी खाया, जहरीला पानी था, फिर पुलिस फोर्स थी, वहाँ पे तशद्दुद हुआ, टॉर्चर हुआ, मैं खुद उसमें जख्मी हुआ था, मेरा पाँव गिरा जब नीचे तो ऊपर पाँव आ गया, पूरा अंगूठा जख्मी था और बहुत सारे लोग जख्मी हुए। तो इसलिए अब हम लोग भी बैठे रहेंगे जब तक खान साहब की बहनें बैठी हैं, खान साहब के भाई, खान साहब की बहनें, माएँ, बुजुर्ग, बच्चे, हम उनके साथ बैठे रहेंगे। और हम चाहते क्या है, सिर्फ ये चाह रहे हैं भाई कि ये आर्डर हमारे पास मौजूद है, या तो अदालतों को ताले लगा दें। वैसे तो अदालतें खत्म हो चुकी हैं, अदालतें खत्म हो चुकी, मीडिया खत्म हो चुका, पार्लियामेंट खत्म हो चुकी, तो एक शख्स को झुकाने के लिए, क्योंकि वो एक शख्स जो है वो 25 करोड़ आवाम का नुमाइंदा है, वो कैदी नंबर 804 है। कैदी नंबर 804 का डर है, इतना खौफ है, इतना दबदबा है कि उनकी वजह से आपकी अदालतें खत्म हो गई, आपका मीडिया खत्म हो गया, पार्लियामेंट खत्म हो गई और आज यहाँ पे जंगल का कानून है। लेकिन खान साहब ने जिस दिन इन कैंगरो कोर्ट से खान साहब को 17 साल सजा सुनवाई, तो खान साहब ने क्या कहा, पहले तो वो उस जज की तरफ देखे से कहने लगे ये खुद कैद है, मुझे क्या इंसाफ दिलवाएंगे। और उन्होंने कहा आज भी उसी बात पे कायम हूँ, मुझसे ये मुझको दबाना चाहते हैं, झुकाना चाहते हैं, आज़ादी या मौत। और एंड पे उन्होंने कहा शहादत कबूल कर लूंगा लेकिन किसी के साथ डील नहीं करूंगा। इसलिए हमारे जज्बे जवान है, क्या वाटर कैनन फेंका, तशद्दुद किया, हम डर गए, हम पीछे हट गए, आज उससे भी ज्यादा लोग आए हुए हैं। सर आज शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत की है, क्या लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ बैठने के लिए तैयार है और किस आपके जो नुकात होंगे जो मुज़ाकरात के लिए? इससे पहले हमने देखा इरफान सदीकी साहब मरहूम जो हैं उनके और अयाज सादिक साहब के आपने असम्बली के अंदर बैठ के आप लोगों ने मुज़ाकरात किए लेकिन उसका नतीजा नहीं निकला, आज फिर मुज़ाकरात की बात हुई है सर, तो इस मुज़ाकरात जी शहबाज शरीफ की कोई हैसियत और औकात नहीं है, जो बंदा खुदहारा हुआ है, जो बूट पॉलिशिया है, जो अर्दली वज़ीर आज़म है, 17 वज़ीर के साथ उसको वज़ीर आज़म लगा दी, सीटों के साथ वज़ीर आज़म लगा दिया गया है। तो मुझे बताइए किस चीज़ के मुज़ाकरात करें? मुज़ाकरात तो खान साहब ने बड़ा क्लियरली बता दिया है, वो मैंडेट सिर्फ और सिर्फ अचकज़ई साहब के पास है, राजा अलामा नासिर अब्बास साहब के पास है, उसके अलावा तहरीक इंसाफ में किसी के पास मैंडेट नहीं है। हाँ एक इनको कहा है आइए, उसके हमने नुकात दिए हैं कि री इलेक्शन करवाएं, फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाएं, नया इलेक्शन कमीशन बनाएं। आप मुझे बताइए जब हम ये मुज़ाकरात करेंगे तो ये जाली हुकूमत कहाँ रहेगी? इस जाली हुकूमत को कायम रखने के लिए, इस फ्रॉड निज़ाम को कायम रखने के लिए 26 नवंबर को हमारे लोगों को गोलियों से भून दिया गया, 14 लोग शहीद हुए, 100 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए। इसलिए जब भी मुज़ाकरात होंगे इस जाली हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। तो मुज़ाकरात जब भी करने हैं महमूद अचकज़ई साहब ने करने हैं, और कल उन्होंने बता दिया मैं चोरों के साथ, मनी लॉन्ड्रर के साथ मुज़ाकरात नहीं करूँगा। उन्होंने एक फार्मूला दिया था, आए जनरल्स हैं, जजेस हैं, आपके वकला हैं, हर तबका फिक्र से लोग बैठे हैं हॉल के अंदर, 3 दिन बैठना पड़े, 4 दिन बैठना पड़े, आए उसके अंदर हल निकालें। और हल क्या है? खान साहब भी जब कहते हैं मुज़ाकरात करूंगा, उनसे जो इनको लेकर आए हैं, इन बेचारों की तो इतनी औकात नहीं कि हमें मुलाकात करवा सके। आपको याद नहीं है जब हमारे मुज़ाकरात हुए थे, हमने कहा खान साहब से मुलाकात कराए, कहेंगे साढ़े ए बसदार हो नहीं, पूछ के दसांगे। तो मुझे बताएं कि जब इनकी इतनी हैसियत औकात नहीं है, कोई मुज़ाकरात नहीं है। हाँ आज भी हम कहते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान और पाकिस्तान इमरान खान है। अगर आपने पाकिस्तान के सियासी मुआशी मामला हल करने हैं, आपको कैदी नंबर 804 से बात करनी पड़ेगी। आपने हर तरह का जुल्म जबर बर्बरियत करके देख ली 3 साल, हर घर की एक एक कहानी है। शाह जी मैं पंजाब से हूँ, पंजाब का दुख आपको मैं बताऊं ना, ये किसी दौर में भी नहीं हुआ था। ज़िया का मार्शल्ला देखा, मुशर्रफ का मार्शल्ला देखा, उसमें भी किसी की माओ बहनों बेटियों के साथ इस तरह नहीं हुआ। सर वो जो कुछ भी हो गया और भी होता जा रहा है, लेकिन सर पाकिस्तान को इस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है वो इस्तेहकाम की ज़रूरत है। सर पाकिस्तान को इस मुश्किलात से निकालने के लिए क्या इकदाम करनी चाहिए? जो बरसरे इक़्तिदार पावर वाले लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, उनको क्या पैगाम देंगे और किस तरह इस मुल्क को स्टेबल करेंगे? एक ही हल है, उसकी चाबी है कैदी नंबर 804 इमरान खान के पास। उनसे मुज़ाकरात कीजिए, कौम उनके साथ खड़ी है। और इमरान खान हमेशा कहते हैं कि फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। वो कहते हैं कि मेरे से ज्यादा फौज की मुल्क को जरूरत है। हल एक ही है, वो है आपका 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन। तमाम इदारे अपने अपने रोल की तरफ वापस जाए, जो फौज का काम है वो करे, जो अदलिया काम है वो करे, मीडिया को आजाद किया जाए, जमहूरियत बहाल की जाए, आइन बहाल किया जाए, तो सारे मामला हल हो जाएंगे। इसलिए एक बात वैसे मैं आपको क्लियर मैसेज दे दूं, किसी की अगर ये ख्वाहिश है ना कि ये गोलियां मार के, डरा के, धमका के, वाटर कैनन चला के, जहरीला पानी चला के ये हमें डरा लेंगे और ये हुकूमत करते रहेंगे, फिरौन
यजीद, हिटलर, जिया, मुशर्रफ, सब ने यही सोचा था कि हम सारी उम्र रहेंगे। उनका अंजाम हर किसी ने देख लिया। इसलिए पंजाबी कहने दुल्ले बेरंदा कुछ नहीं बिगड़ा है, इज्जत ना टुर जाना चाहिए। आज भी आपको पाकिस्तान को बहुत से चैलेंज है शाह साहब। महंगाई क्या है हमने तो नहीं कहा, आपका IMF क्या कह रहा है, 1000 अरब नहीं, 2000 अरब नहीं, 5300 अरब का डाका डाला है इस वजीर आजम ने, इनके वुजरा ने, सरकारी मुलाजमीन ने। और फिर वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है कि अगर आपकी 25 करोड़ आबादी है तो 13 करोड़ आबादी गुर्बत से नीचे। गुर्बत से नीचे का मतलब क्या है, 2 वक्त की रोटी मुयसर नहीं है। और यहाँ पर ये जो चोर और डाकू हैं, ये अमीर से अमीर तर हो गए, जिनको मुसल्लत किया गया मनी लॉन्डर को, और कौम गरीब से गरीब तर हो गई। एक ही हल है जो आपने पूछा है, वो है पाकिस्तान के अंदर फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाया जाए। कौम जिसको मैंडेट दे वो हुकूमत करे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी।